हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, अब सरकार का फोकस आ गया है डीलिमिटेशन बिल। एफसीएनआर बिल को छोड़ दीजिए, वो फिलहाल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में गया है विच दे वांटेड टू पास फॉरेन फंडिंग को लेके। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। डीलिमिटेशन बिल जो 17 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था, वो लोकसभा में लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ 2/3 मेजोरिटी। 2/3 बहुमत चाहिए ये बिल पास करने के लिए, और वो 17 अप्रैल 2026 को नहीं मिली सरकार। वॉट इज़ द रेलिवेंस ऑफ डीलिमिटेशन बिल? ये बिल ऑलरेडी हमारे 543 लोकसभा सीट्स हैं। डीलिमिटेशन बिल क्या बोलता है कि पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से आप लोकसभा सीट्स बनाइए, और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा सीट्स 850 यानी 850 बढ़ाने का उसमें प्रावधान है, विच अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ अस टैक्स पेयर्स इज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। सरकार ने बहुत चतुराई से क्या किया है, डीलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ दिया है विमेंस रिजर्वेशन। विमेंस रिजर्वेशन बिल पहले पारित हो चुका है 2023 में, लेकिन उसको रुका के डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया है, ताकि ऑपोजिशन जो है देश में वो इसको अपोज ना कर सके। और ऑपोजिशन का कहना है कि अगर आपको विमेंस रिजर्वेशन पास करना ही है तो अभी जो 543 लोकसभा सीट्स है उसमें कर दो। Why do you want to increase the seats from 543 to 850 and then pass women's reservation? क्योंकि आप सोचिए, जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड कर्नाटका, they have been better, much better in terms of population control. अगर डीलिमिटेशन बिल पास हुआ, अगर इफ एट ऑल, आई हैव माई डाउट्स, अगर ये हुआ तो फिर बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। क्योंकि ये पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से जिसकी जितनी पॉपुलेशन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतनी सीट्स, इसीलिए वो 850 हो रही है। अब नॉर्थ में यूपी बिहार मिला के 40 करोड़ लोग हैं, तो उनकी सीट ज़्यादा हो जाएंगी। साउथ में पॉपुलेशन ग्रोथ उतना है नहीं, तो उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में वैसे ही कम है, वो और कम हो जाएगा। तो आप इसमें बीजेपी का गेम समझ रहे हो। बीजेपी हमेशा यूपी बिहार में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सेंट्रल इंडिया जो हार्टलैंड है, यूपी बिहार राजस्थान, बीजेपी को सिर्फ सीधा वहाँ जीतना पड़ेगा। अभी वैसे भी साउथ में कोई भी स्टेट में बीजेपी जीतती नहीं है। एक कर्नाटक था, वो भी गवा के उन्होंने दूसरी पार्टी को दे दिया। तो उनका गेम ये है कि वो 850 सीट बना ले और उसमें हमेशा मेजोरिटी पाके जीतते जाएं। एंड आई थिंक दिस बिल इज रियली गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस। तो अब ये इस मॉनसून सेशन में तो आया नहीं है ना। अब सरकार चाहे तो एक स्पेशल सेशन बुला के इसको पारित करने की कोशिश कर सकती है। आई थिंक थोड़ा माहौल ठंडा होने के लिए ये लोग रुकेंगे और ऐसा ही कुछ करेंगे कि स्पेशल सेशन बुला के इसको पास, जबरदस्ती पास करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? 2/3 मेजोरिटी तो इनके पास है नहीं, तो वही दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां तोड़ो, उसमें से निकालो लोग, उसमें इसको लाओ, कैसे तैसे करके 543 में से 360 या 365 यस उनको चाहिए, तो ये बिल पारित हो जाएगा लोकसभा में, और राज्यसभा में तो खैर हो ही जाएगा। और प्रेसिडेंट तो वैसे भी हमारे देश में रबर स्टैंप है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट के पास जो भी जाएगा, इस सरकार ने ही उनको बिठाया है, वो रबर स्टैंप है, वो तो पास कर ही देंगे। बट गाइज, द प्रॉब्लम इज डीपर। एज अ टैक्स पेयर अभी आपका पैसा 543 लोकसभा सीट्स के एमपीज चूज करके हम लोग देते हैं, वो खा रहे हैं। अगर 850 हो गए तो अपने ऊपर ही टैक्स का बर्डन आने वाला है। ये बात आप मोदी भक्त हो या सपोर्टर, उससे परे उठ के देश हित में सोचिए। इट्स गोइंग टू बी अ केओस फॉर द टैक्स पेयर मोर देन एनीबडी एल्स। एंड प्लस ये हो जाएगा कि अगर ये बिल पारित हो गया तो आप समझ लो, यही लोग, ये जो रूलिंग पार्टी है अभी, ये निरंतर जीतती ही रहेगी। इट विल बिकम लाइक रशिया, इट विल बिकम लाइक चाइना, कि 25 साल से वही पार्टी चला रही है, खाली उनका लीडर अगर मर गया तो चेंज हो रहा है, नहीं तो लीडर भी चेंज नहीं होने वाला है। आप खुद सोचिए इसमें खतरा कितना है, रिस्क कितना है हमारे लिए एज इंडियंस। एंड 850 सीटों की ज़रूरत क्या है भाई? बट मैंने कहा ना, इन्होंने विमेंस रिजर्वेशन को उससे जोड़ दिया, ताकि जो भी डीलिमिटेशन को अपोज करेगा, ये सरकार क्या करेगी, उसको बोलेगी आप विमेंस रिजर्वेशन को अपोज करो। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस दीज पॉलिटिशियंस प्ले, बट अल्टीमेटली सोचिए नुकसान तो टैक्स पेयर का हो रहा है ना।